प्रेम, ये वात्सल्य, ये माखन मिश्री, ये भाव नहीं मिल पाएगा। आज अपनी माया को समेटा मेरे परमात्मा ने, पहले की जैसी स्थिति पैदा कर दी। मैया कहती है लाला तेरे मुंह में अबाल मैंने कछु देखे हो भैया। कहाँ देखे हो मैया? अरे लाला रहने दे भैया, बड़े बड़े पहाड़, सूरज, चांद, धरती, नदियाँ। नहीं नहीं मैया, आपको कोई सपना आया होगा, दोबारा से खोल करके दिखा दिया। देख मेरे मुंह में तो कुछ भी नहीं है। दोबारा से मुंह खोल करके दिखा दिया मैया। लाला तूने माटी खाई? भगवान कहते हैं नहीं माँ, मैंने माटी नहीं खाई। मैंने तो ब्रजरज का महत्व संतों से, शास्त्रों से, भक्तों से सुना था। तो ब्रजरज का महत्व बढ़ाने के लिए उस रज का पान किया मैंने। रमण रे तिलेट्यो नहीं, कियो न जमुना पान। रे नर तू जान्यो नहीं, ब्रज को तत्व महान। रमण रेती की रेती में जो लेटा नहीं है, जमुना का पान जिसने किया नहीं है, वो ब्रज के महत्व को क्या समझेगा। माँ मैंने तो ब्रजरज की महिमा सुनी थी, इसलिए ब्रजरज का पान किया। ऐसी ऐसी लीला मेरे परमात्मा इन भक्तों को आनंदित करने के लिए करते हैं। गोपियों के जीवन में तो कृष्ण दर्शन लालसा को यही उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य उनके जीवन में नहीं है। बार बार आती वेद मंत्र रूपा गोपियां और बार बार दर्शन करते। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं राजन, भगवान की सेवा 3 प्रकार से की जाती है। 3 प्रकार से भगवान की सेवा होती है। कौन कौन से प्रकार? मनसा, वाचा, कर्मणा। मनसा मतलब मन से, कर्मणा मतलब शरीर से, और वाचा मतलब वाणी से। मैया यशोदा आज ब्रह्मानंद को बेटा बना करके तीनों प्रकार से सेवा कर रही है। एक और बात, अपने गोपाल की सेवा मैया यशोदा किसी दास दासियों से नहीं करवाती, स्वयं अपने हाथों से करती। आज ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मैया उठी और 4 बजे उठ करके बड़ी सारी मटकी में दही डाल करके उसको बिलोने लगे, उसमें से माखन निकालने के लिए। मन से उसी परमात्मा के बारे में चिंतन कर रही है, सोच रही है, ओहो अभी आएगा मेरा गोपाल। उसके लिए माखन निकाल रही हो भोग लगाने को, अभी जग करके आएगा। मन से उसी के बारे में स्मरण कर रही है, चिंतन कर रही है। और शरीर से उसी के लिए कर्म कर रही है, मन से उसी के बारे में सोच रही है, और शरीर से भी उसी के लिए कर्म कर रही है। माखन बिलो रही है। वाणी से क्या कर रही है? मन से उसके बारे में सोच रही है, शरीर से उसके लिए कर्म कर रही है, और वाणी से क्या कर रही है? माखन दही बिलोते बिलोते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तीनों प्रकार से सेवा करती है। मन से उसी के बारे में सोच रही है, शरीर से उसी के लिए कर्म कर रही है, और वाणी से उसी का गुणगान कर रही है, जीव से। बहुत समझने की बात है भैया। हमारे संत शास्त्रों ने यहां तक कहा है 12-12 घंटे साधु संत महात्मा बड़े बड़े कष्ट पाकर के तपस्या करके जो फल प्राप्त करते हैं, वो एक गृहस्थ व्यक्ति को झाड़ू लगाते समय कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बड़ी बड़ी तपस्याएं करने से जो फल मिलता है, एक गृहस्थ व्यक्ति को भोजन बनाते 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 भगवान का नाम गाने से ही वह फल मिल जाता है। फिर भी हम नहीं गाते, ये हमारा दुर्भाग्य है। झाड़ू लगाते समय भगवान का नाम, श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, उसी में हमको संत महात्माओं को जो तपस्या का फल मिलता है वो हमें प्राप्त हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भैया फिर तो करना चाहिए ना, हमको भगवान का नाम गाना चाहिए। आज छोटे से गोपाल उठ कर क्या 2.5-3 वर्ष की उम्र है गोपाल। सुखदेव भगवान कह रहे हैं जग करके आए, आनंदित करने वाली लीलाओं को कर रहे हैं, बाल लीला। आकर के मथानी को पकड़ करके खड़े हो गए। मैया मोकू तो भूख लगी है, मैं तो अभी माखन लूंगो और यही मटकी में से लूंगो। लाला अभी तो माखन निकला ही नहीं है, ज्यादा भूख लगी हो तो फिर कल का रखा हुआ है ना। नहीं मैया मैं तो यही मटकी में से लूंगा और अभी लूंगा। मचल गए गोपाल। मैया ने सोचा या को भूख तो कछु लगी नहीं है, और बस ये तो बालकों की हट होती है ऐसे ही। ब्रह्म मुहूर्त के समय आकाश में चंदा दिख रहा, चंद्रमा दिखाई दे। मैया ने कहा लाला माखन से भी कोमल मैं तो कुछ चंदा ला करके दूं तो कैसो रहे। अब माखन वाखन भूल गए, अब तो मैया हमको चंदा ही दे दे। मैया ने परात में पानी भरा और आकाश वाले चंदा को परात के पानी में दिखाया। लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं थपकी मार करके मचल गए गोपाल और कहने लगे मैया मैं तो वही आकाश वालों चंदा लूंगो। अब आकाश वाला चंदा कहां से देवे। मैया ने आज ज्यादा हट करी तो भीतर तो प्रेम है लेकिन ऊपर ही ऊपर थोड़ा आवेश कर रही है। लाला कहीं बिगड़ नहीं जावे तो डांट रही है। लाला ज्यों ज्यों तू बड़ो हो तो जा रहे हो है ना, त्यों त्यों तू बिगड़ तो ही जा रहा है। अब आकाश वाला चंदा मैं कहां से लाऊं। आज तो कुछ चंदा नहीं दे रही, तेरे जचे जो ही कर ले। छोटे से गोपाल 2-2.5 वर्ष के गोपाल दूर खड़े हो गए और दूर खड़े होकर के दोनों हाथ अपनी कमर पर रख करके मुंह को फुला लिया। मैया से कहते हैं मैया तो कुछ चंदा देनो ही होएगो, आज तो कुछ चंदा देना ही पड़ेगा। मैया कह रही है मैं तो कुछ चंदा नहीं दे रही, आज चाहे जचे जो कर। सूरदास जी महाराज के शब्दों में धमकी दे रहे हैं। मैया को 80 साल की मैया को बुढ़िया को 2-2.5 वर्ष का गोपाल धमकी दे रहा है। कह रहे हैं मैया
अगर आपने हमको चंदा नहीं दिया ना आज, तो हम क्या करेंगे मालूम है आपको? क्या करेगो बता? धमकी दे रहे हैं गोपाल। अब ही जाओ लौट अवनी पर, तेरी गोदन आई हो, चंद्र खिलो ना लई हो री मैया, मैं चंद्र खिलो ना लई हो। मैया आपने हमको चंदा नहीं दिया ना, तो हम अभी जाकर के धरती पर लौट जाएंगे, धूल में लौट जाएंगे, आपकी गोद में कभी नहीं आएंगे। मैया को भीतर तो प्रेम है, लेकिन बाहर से कह रही है लाला कहीं बिगड़ नहीं जा। कोई बात नहीं है, तो धूल में जाकर के लौट जा, मैं तो कुछ चंदा नहीं दे रही। पहले ही तू काला कलूटा सा है, मैं तो तुझे नहला धुला करके सुंदर बनाती हूँ। कोई बात नहीं, धूल में लौट जा। मेरी गोद में नहीं आवेगो तो क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो बलराम को ले लूंगी ना, लेकिन तो कुछ चंदा नहीं दे रही आज। मेरे लाला कन्हैया ने देखा, ओहो पहली धमकी तो फेल हो गई है, तो ये तो कुछ काम की नहीं है। सूरदास जी के शब्दों में दूसरी धमकी दे रहे, मैया आपने हमको चंदा नहीं दिया है दी, तो हम क्या करेंगे बता? क्या करेगा? सुरभि को पय पानन करी हो, वेणी सिर न गुथई हो, चंद्र खिलो ना लई हो री मैया, मैं चंद्र खिलो ना लई हो। मैया आपने हमको चंदा नहीं दिया, तो आप हमको जो दूध पिलाती हो ना, लाला कन्हैया कहते हैं मैया मेरी कबहू बढ़ेगी चोटी। मैया कहती चोटी अगर बढ़ानी है तो सुरभि गौ का दूध पीना होगा, गौ माता का दूध पीने से चोटी बढ़ जाएगी। और ऐसा कह के करके मैया दूध पिलाती है। गोपाल दूध कैसे पीते? एक हाथ से दूध का कटोरा पकड़ते, होंठ से लगाते, दूसरे हाथ से चोटी पकड़ लेते और दूध पी करके कहते मैया ये चोटी तो बड़ी नहीं। मैया कहती दारी के दूध अभी पेट तक पहुंचे ही नहीं और तेरी चोटी बढ़ेगी। कई कई साल तक पीना होगा, कई कई साल तक दूध पीना होगा। तो माँ आप हमको जो दूध पिलाती हो ना, आज के बाद गौ माता का दूध भी हम नहीं पिएंगे यदि चंदा नहीं दिया तो। सुंदर वेणी गूंथती हो, जड़ूले रख रखे है ना माँ यशोदा ने लाला कन्हैया के, जड़ूले रख रखे। सुंदर वेणी गूंथती हो, चोटी गूंथती हो, आज के बाद वो चोटी भी नहीं गुंथवाएंगे। मैया कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, दूध नहीं पीवेगो तो और ज्यादा दुर्बल हो जाएगा, कमजोर है जाएगा। चोटी नहीं गुंथवावेगो तो मैं तो बलराम की चोटी गूंथ दूंगी, लेकिन तो कुछ चंदा नहीं दे रही। चाहे कुछ भी कर। भगवान ने सोचा दूसरी धमकी फेल हो गई, अब क्या करें? तीसरी धमकी दे रहे हैं सूरदास जी के शब्द, बहुत सुंदर भाव। मैया इस बात को सुनकर के तो कुछ चंदा देनो ही होए। मैया कह रही है तू सबरी बातन ने कह दे भैया मैं तो कुछ चंदा नहीं दूंगा। नहीं नहीं मैया, तीसरी जबरदस्त धमकी कह रहे हैं मैया मैं हो पूती नंद बाबा को तेरो सुत न कहीं हो, चंद्र खिलौना नहीं हो री मैया, मैं चंद्र खिलौना नहीं हो।
माँ, आपने हमको चंदा नहीं दिया यदि, तो आज गोकुल में शाम के समय हम 5 आदमी इकट्ठे करेंगे। देखो 2-2.5 वर्ष का गोपाल, तीसरी जबरदस्त दम की, गोकुल में पंचायत बैठाएंगे आज। फिर पंचायत में कह देंगे खड़े होकर के, भैया आज से हम केवल और केवल नंद बाबा के ही बेटा है, मैया यशोदा के बेटा नहीं है। सबके बीच में कह देंगे। जो ही अपने गोपाल के मुख से सुना मैया यशोदा ने, सारा का सारा आवेश जाता रहा, आंखों में आंसू आ गए। दौड़ करके गोद में उठा करके अंक से चिपका लिया, छाती से चिपका लिया, माथे पर हाथ फेरती हुई आंखों से आंसू बहाए, सिर को भिगो दिया और कहने लगे, अरे लाला कन्हैया, भैया ऐसी मीठी मीठी तोतरी भाषा में तू जब ऐसी बातें करे ना, तो मोह को ऐसो लगे तो को मेरी ही नजर नहीं लग जाए। लाला कोई बात नहीं है, माखन से भी कोमल, चंदा से भी सुंदर तो को एक बहू ला करके दूं तो कैसो रहे। फिर अब तो माखन भूल गए, चंदा भूल गए, अब तो मैया हमको बहू ही दे दे तू ला कर। मैया कहती है तो को मोह धोबे तो ठीक से आवे नहीं अभी, और बहू चाहिए। बता कैसी बहू चाहिए? वैसे तेरी सगाई तो कर रखी है हमने, वृषभांजू की जो किशोरी है बेटी बरसाने की, उससे किशोरी राधा से सगाई तो कर रखी है, लेकिन अभी तो तू छोटा है ना, बता कैसी बहू चाहिए? लाला कन्हैया कहते हैं संतों का भाव, मैया हम छोटे हैं तो बहू भी छोटी चाहिए। कैसी बहू चाहिए? मैया ऐसी बहू चाहिए जब हम बछड़े चराने जावे ना, तो अपनी बहू को जेब में धर के ले जावे बछड़े चराने के लिए। ओहो, वो गुड़िया की कैरो दिखे और मैया ने गुड़िया ला करके दे दी। ऐसी ऐसी लीला करते गोविंद, कहाँ तक वर्णन करें। मैया ने कहा, लाला किशोरी राधा से मैंने तेरी सगाई कर रखी है, लेकिन भैया तू ऐसे गोपियों के घरों में जाकर के चोरी करे तो फिर बदनामी होएगी ना, कैसे कोई तेरा ब्याह करेगा? लाला कन्हैया कहते हैं, मैया इनका विश्वास मत करो, ये गोपियां तो झूठी है, इनको पतियारो करे, मैं तस्कर ये शाह, चोर नाम मेरो धर्यो, मेरो हो न देगी ब्याह। मैया इन गोपियों का विश्वास मत करो, ये तो चोर चोर कह करके मेरी बदनामी करती है, मेरा विवाह नहीं होने देंगी, क्योंकि ये भी मुझसे प्रेम करती है। आज मैया से कहते हैं, मैया कोई बात नहीं है, अब राधिका गौरी से मेरा विवाह करा ही दो तुम तो। बड़ा सुंदर संतों का भाव, राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, कैसे कराए दो तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे कराए दो तेरो ब्याह। आएगा रे मजा अब जीत हारता। राधिका गौरी से सूरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे बंधन प्यार का, अरे बंधन प्यार का, राधिका गौरी से बिरज की
ब्याह करावे तेरी नैया नाई चराओ जो नहीं ब्याह करावे तेरी नैया नाई चराओ। अरे आज के बाद मेरी मैया तेरी देही प्रणाम आज के बाद मेरी मैया तेरी देही प्रणाम। आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका गौरी से मैया करा रे मेरो ब्याह। पर मैया तुझको बैठाऊं चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैया मैं चरण तेरे दबाऊं अपनी राधा से चरण तेरे मैया मैं चरण तेरे दबाऊं। पर भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गौरी से छोरी से मैया करा रे मेरो ब्याह। दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। अरे छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी तेरे सामने मैया वो घूंघट ना राधिका गौरी से छोरी से मैया करा रे मेरो ब्याह। बातें लाला की मैया बेटी मुस्काए सुन बातें लाला की मैया बेटी मुस्काए। लेके बलैया मैया बड़े से अपने लगाए बलैया मैया बड़े से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल के राधिका गौरी से मैया करा रे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है कैसे करा दूँ तेरो ब्याह। अरे वंदन प्यार का ओ मैया वंदन प्यार का राधिका गौरी से छोरी से
करा दे मेरो ब्याह, अरे मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ऐसी ऐसी लीला मेरे परमात्मा करते, आनंदित करते अपने भक्तों को। आज मैया ने गोद में लिया और गोद में लेकर के अपने गोपाल को महल के आंगन में आंचल पान कराने लगे। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित से राजन, परमात्मा माँ यशोदा का आंचल पान कर रहे हैं। दूध पीते 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 आंचल पान करते 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 आज छोटे से गोपाल, 2.5-3 वर्ष के गोपाल ने अपनी मैया से क्या पूछा, माँ आपसे एक बात पूछूं? हाँ लाला पूछो। मैया आपको दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? मैं आपसे पूछूं, आपको दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? मैया यशोदा की आंखों में तो आंसू आ गए और कहने लगे, अरे भैया कौन सा दूध और कौन सा पूत, मौकों तो मेरे लाला के सामने ये सारी दुनिया ही फीकी लगे। परमात्मा के चरणों में जिसका प्रेम हो जाता है उसको फिर दुनिया फीकी लगने लग जाती है। भैया मौको तो ये सारी दुनिया ही फीकी लगती है अपने गोपाल के साथ। अच्छा मैया, तब तक कोई गोपी आई और गोपी ने मैया यशोदा से कहा, ओ मैया आपने चूल्हे पर जो दूध चढ़ाया है उसमें उफान आ गया है। स्वभाव की भोली मैया इतना ज्यों ही सुना, लाला कन्हैया को धरती पर लिटा करके और तुरंत उस दूध को उतारने के लिए चले गए। लाला कन्हैया ने सोचा जगत में तो धोखा ही धोखा है भाई, हर तरह। अभी अभी तो मैया कह रही थी कि मेरे लाला के सामने मौको तो सारा जगत फीका लगा और दूध के लिए मुझे गोद से उतार करके चली गई। आज थोड़ा आवेश आया मेरे परमात्मा को, दूध में उफान क्यों आया? हमारे संतों का यहाँ सुंदर भाव है। संत जनों ने कहा, भैया दूध में उफान इसलिए आया, ये दूध भी पूर्व जन्म का कोई परमात्मा का प्रेमी है, भक्त है, संत है और भगवान की इस लीला में दूध बन करके आया। आज दूध ने, चूल्हे पर चढ़े हुए दूध ने देखा मेरे परमात्मा का पेट तो माँ के दूध से ही भर जाएगा, तो फिर मैं किस काम आऊंगा? परमात्मा का पेट मैया के दूध से भर जाएगा तो फिर मेरा तो कोई काम नहीं है ना, मैं तो श्री कृष्ण के काम नहीं आ पाऊंगा। आज दूध ने मन में विचार किया, जो जीवन परमात्मा के श्री कृष्ण के काम नहीं आ सकता है, भगवान की सेवा में जो जीवन नहीं लग सकता है, ऐसे जीवन को रखने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे जीवन को तो नष्ट कर देना चाहिए। दूध में यही विचार करके उफान आ गया। शायद वो दूध अपने आप को जला करके भस्म करना चाहता है। मैं श्री कृष्ण के काम नहीं आ सका, क्या फायदा ऐसे जीवन का? उफान आया, अपने आप को वो दूध चूल्हे की आग में जला करके राख करना चाहता है। सार्थक जन्म तो वही है भैया जो परमात्मा की सेवा में काम आवे, संतों भक्तों की सेवा में लगे, धर्म के कामों में सेवा होवे इस जीवन से, वही सार्थक जीवन है। दूध में उफान आ गया, क्या काम का ऐसा जीवन बिना कृष्ण के
सेवा जग में ये जीवन ही किस काम का है। आज मेरे परमात्मा को थोड़ा आवेश आया, देखो तो सही, मैया अभी अभी तो कह रही थी कि मोको तो पूत प्यारो लगे और दूध के लिए मोको उतार करके चली गई। आज आवाज करने के लिए जिस मटकी में दही बिलो रही थी, एक ढेला उठाया और आवाज करने के लिए उस मटकी में दे मारा। सुखदेव भगवान यहाँ लिख रहे हैं, अतृप्त मुत्सृज्य जवेन सा यया उत्सिच्य माने पयसी त्वधिश्रित। माँ के दूध को पान करके अतृप्त थे भगवान, अभी तृप्त नहीं हुए थे और बीच में ही माँ दूध उतारने चली गई। तो संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम, लाल लाल होंठ हो गए, थोड़ा क्रोध आया, मटकी में ढेला मारा। आवाज तो हुई सही, लेकिन मटकी बीच में से फूट गई, सारा दही वहां पर फैल गया, माखन फैल गया। और जब मटकी फूट गई तो सुखदेव भगवान यहाँ लिख रहे हैं, भित्वा मृषासुर, परमात्मा थर थर कांपने लग गए। देखो, जाका डर से काल डरे, जिसके डर से साक्षात काल डरता है, काल भी थर थर कांपता है। आज वही परमात्मा माँ यशोदा के वात्सल्य के कारण माँ के डर से थर थर कांप रहा है। दही की मटकी फूटी, मेरे परमात्मा ने झूठ मूठ के आंसू बनाए। मैया तो मारेगी ना, झूठ मूठ के आंसू बनाए। जो चालाक बच्चे होते हैं ना, चालाक बच्चे, अगर उनसे कोई गलती हो जाए ना तो कुछ कहने से पहले ही रोने लग जाते हैं। कुछ कहो मत, उससे पहले ही आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। आज भगवान ने भी यहाँ ऐसा ही किया, भित्वा मृषासुर दृश्यदस्मना रहो, झूठे आंसू बनाए। लेकिन मैया ने आकर के देखा, पहले तो विचार नहीं किया, लेकिन फिर विचार किया, ओहो लाला तो ज्यों ज्यों बड़ा होता जा रहा है, बिगड़ता ही जा रहा है। देखो तो सही, छोटी सी बात के लिए इतना क्रोध। अरे दूध उतारने क्या चली गई, इतना गुस्सा, मटकी कोई फोड़ दिया। और मटकी कोई साधारण मटकी थोड़ी थी, दादी सासू जी के जमाने की मटकी थी। हाँ, उसमें 40 किलो दही आ जाता था। दादी सासू जी के जमाने की मटकी फोड़ दी, इतना गुस्सा, इतनी सी उम्र में। ये ठीक नहीं है, लाला कहीं बिगड़ नहीं जावे, इसलिए उसको दंडित करना होगा। शिक्षा के लिए दंड देने का सोच रही है माँ। भीतर तो प्रेम भरा हुआ है उस गोपाल के प्रति। अब तो छड़ी उठाई और पकड़ने के लिए दौड़ रही है। डर के मारे लाला कन्हैया आगे आगे और मैया पीछे पीछे। मैया यशोदा के माथे पर जो जूड़ा है उसमें पुष्प लगे हुए हैं, और ज्यों ही माँ लाला कन्हैया के पीछे दौड़ती है पकड़ने के लिए, तो जूड़े के पुष्प यहाँ से खुल खुल करके चरणों में गिरते हैं। क्यों? शायद ये पुष्प कहना चाहते हैं, ओहो हे माँ, आप धन्य हैं, आपके भाग्य का कौन वर्णन करें। शायद देवता भी आपके भाग्य की सराहना नहीं कर सके। हे यशोदा माँ, आपके भाग्य की कौन कहे। जाका डर से काल डरे, आज उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म को तुमने अपने प्रेम के कारण, वात्सल्य के कारण अपने अंगुली के इशारे पर नचा दिया। ऐसी सौभाग्यवती माँ के माथे पर ये पुष्प कह रहे हैं, शायद हमारे रहने की जगह नहीं है। ऐसी माँ के माथे पर हम कैसे रहें। हमारी जगह तो ऐसी प्रेममयी करुणामयी माँ के चरणों में ही है। इसलिए शायद ये पुष्प माथे से झड़झड़ करके चरणों में गिर रहे हैं। पसीने पसीने हो गई माँ, शरीर थोड़ा भारी है ना।
लेकिन गोपाल तो पकड़ में नहीं आ रहे। अपनी माँ को परिश्रमित देखा, पसीने पसीने देखा। छोटे से गोपाल कहते, माँ यदि मैं आपके पकड़ में आ जाऊं तो मोको मारेगी तो नहीं? मैया कहती, तू एक बार पकड़ में तो आ। बिल्कुल नहीं मारूंगी, तेरी आरती उतारूंगी, पूजा करूंगी, लेकिन एक बार पकड़ में तो आ तू। ज्यादा थकित देखा अपनी माँ को मेरे परमात्मा स्वयं पकड़ में आए, और मैया तो डांट रही है, कान पकड़ करके छड़ी दिखा रहे, लाला तू ज्यों ज्यों बड़ो हो तो जा रहे हो, बिगड़ते ही जा रहे हो। आज तो को बांध के ही मानूंगी, आज तो को कोई बचा नहीं सकता। आज मैया ने रस्सी ली और शिक्षा के लिए दंड दे रही है, दंड देना चाहती है। उस रस्सी से परमात्मा को बांधना चाहती है। लेकिन रस्सी तो 2 अंगुल कम पड़ जाती है। फिर दूसरी रस्सी मंगाई, फिर जोड़ी, फिर 2 अंगुल कम पड़ जाती है। तीसरी मंगाई, फिर 2 अंगुल कम पड़ जाती है। गोकुल की सारी रस्सियां मंगवा ली, लेकिन फिर भी 2 अंगुल कम पड़ जाती। क्यों? संतों ने सुंदर भाव दिया यहाँ पर। पहला भाव, परमात्मा की लीला में जो रस्सी बनकर के आई है, वो रस्सी कौन है? देवताओं की माँ अदिति ही रस्सी बनकर के आई है। जिस उखल से माँ बांधना चाहती है, वह उखल कौन है? वह उखल साक्षात कश्यप ऋषि। और इन दोनों के बेटे मेरे परमात्मा पहले बन चुके हैं वामन अवतार। आज रस्सी इसलिए 2 अंगुल कम पड़ जाती है। ओहो, ये तो हमारा वही वामन है, इसको कौन बांध सकता है? हम नहीं बंधने देंगे। दूसरा भाव, परमात्मा की 2 शक्तियां हैं, एक माधुर्य शक्ति है, दूसरी ऐश्वर्य शक्ति है। माधुर्य शक्ति कहती है, हमारे यहाँ गोपाल बनकर के आया है, बेटा बनकर के आया है, इसलिए हम इसको बांध करके मानेंगे। लेकिन ऐश्वर्य शक्ति कहती है, नहीं नहीं, चाहे ये तुम्हारे यहाँ बेटा बनकर के आया है, लेकिन तुम नहीं जानती हो ये कौन है। ये वही पूर्ण स्वतंत्र निर्गुण निराकार परब्रह्म जगदीश है। इसको कोई बांध नहीं सकता। इसको बांधने के लिए इस दुनिया में केवल एक ही डोरी बंधी है, एक ही डोरी बनी है। बांध लेते भक्ति जल प्रेम की जंजीर से, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। प्रेम की जंजीर के अलावा उस परमात्मा को किसी भी डोरी से नहीं बांधा जा सकता है। ऐश्वर्य शक्ति कहती है, माधुर्य शक्ति से तुम पागल हो गई हो क्या? ये पूर्ण ब्रह्म निर्गुण निराकार है, इसको बांध नहीं सकते। माधुर्य शक्ति कहती है, होगा तो होगा, निर्गुण निराकार परब्रह्म हमारे यहाँ तो बेटा बन करके आए, हम बांध करके मानेंगे। इन दोनों शक्तियों के झगड़े में रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। माँ थकित हुई, परिश्रमित हुई। वैसे तो भगवान को बांधा नहीं जा सकता है, लेकिन अपने भक्त का परिश्रम देखा, माँ का परिश्रम देखा, भगवान ने स्वयं ही बंधना स्वीकार कर लिया। क्या मतलब इस कथा का? बहुत सुंदर भाव संतों ने दिया है इस कथा का। यहाँ पर क्यों बंध गए भगवान? भगवान इसलिए बंध गए, जब परमात्मा किसी भी कर्म में अपने भक्त का प्रयास देख लेते हैं तो स्वयं ही उस पर कृपा कर देते हैं। भक्त का परिश्रम देखा, आज मैया का परिश्रम देखा, और स्वयं ही कृपा करके बंधन में बंधना स्वीकार कर। आज मैया ने रस्सी से
गोपाल के पेट को बांध दिया। आज से भगवान का नाम क्या हो गया? दामोदर। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, दोनों को मिलाया दामोदर हो गया। दाम माने रस्सी और उदर माने पेट। बोलिए दामोदर भगवान की जय। सुखदेव भगवान कह रहे हैं यहाँ पर स्वमातु स्विन्न गात्राया विस्रस्त कबरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया शीत स्वबंधने। अपनी माँ को परिश्रमित देखा, स्वयं बंधन में बंधना स्वीकार कर। बांध करके मैया तो घर के कामों को करने के लिए चली गई, स्वभाव की भोरी मैया, और उस उखल को घसीटते घसीटते भगवान नंद महल के दरवाजे पर आए, जहां अर्जुन के 2 विशाल वृक्ष खड़े हुए। विशाल वृक्षों के बीच में से निकले भगवान। उखल फंसा और फंसते ही चरणों का स्पर्श दोनों वृक्षों को हुआ। ज्यों ही चरणों का स्पर्श हुआ, दोनों वृक्ष तड़तड़ा कर धड़ाम से धरती पर उखड़ करके गिर पड़े। सुखदेव भगवान कहते हैं, दोनों में से 2 दिव्य महापुरुष प्रकट हो गए। देवताओं जैसा रूप धारण कर लिया। भगवान ने पूछा, भैया कौन हो तुम? ये पेड़ कैसे बने हुए थे? दोनों ने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, हम कुबेर महाराज के बेटा हैं। हमारा नाम मणिग्रीव और नलकूबर है। हम कुबेर के बेटा हैं। एक का नाम मणिग्रीव है, दूसरे का नाम नलकूबर है। भगवान ने कहा, ओहो, बड़े बाप के बेटा हो, ये पेड़ कैसे बने हुए थे? दोनों ने कहा, महाराज अपराध हो गया कुछ। नारद जी महाराज निकल करके जा रहे थे और हमने उनको प्रणाम नहीं किया। बड़े बाप के बेटा थे ना, अहंकार था थोड़ा, इसलिए जीवन में झुकाव नहीं था। नारद जी को प्रणाम नहीं किया। नारद जी ने शाप दे दिया, जाओ। अपने धन का इतना अहंकार। संतों को देख करके, बड़ों को देख करके, बुजुर्गों को देख करके, भक्तों को देख करके जीवन में झुकाव नहीं है। जड़ वृक्ष की तरह खड़े हो जाओ, जड़ वृक्ष ही बन जाओ। हे प्रभु, इस शाप के कारण हम जड़ वृक्ष बने हुए थे, आज आपके चरणों की कृपा हो। आज हमारी ये जड़ता छूट गई, मुक्त हो गए हम जड़ता से। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं है, आगे से ऐसा अपराध मत करना, वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा तो है। आजकल का मानव तो गलती करने के बाद में भी उसको स्वीकार ही नहीं करता है। तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप है, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। कुबेर महाराज के पुत्रों ने क्या सुंदर वरदान मांगा। ऐसा वरदान मांगा जो सुनने लायक है। और हमारे सामने भी कभी भगवान आ जावे ना तो मांगने लायक है, लेकिन हमारे वरदान तो दूसरी तरह के रहते हैं। हमारे वरदान तो केवल और केवल हमारी कामना की पूर्ति के लिए रहते हैं। हम भजन भी इसलिए करते हैं, पूजा भी इसलिए करते हैं, भगवान की पाठ भी इसलिए करते हैं, कथा भी इसलिए सुनते हैं। जो भी कर्म है हमारे जीवन में, सब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। भगवान के सामने जाकर के भी हम बस यही जगत की कामनाओं को ही मांगते रहते हैं। तृष्णा हमारी कभी पूरी नहीं होती। मारा राम रघुनाथ, मारा राम रघुनाथ, मांगू जो ही सगड़ो दीजो, नित उठ जोड़ू हाथ। बचपन में हमने ये भजन सुना। इस भजन में
आगे फिर क्या क्या चाहिए हमको। 2 रोटी 4 रोटी सुबह की दीजिए, 4 रोटी शाम की। आगे मुझे आता नहीं है, भूल गए, लेकिन इसमें सारी सारी चीज़ें हैं और वही चीज़ें हम भगवान के सामने जाकर मांगते हैं। लेकिन कुबेर महाराज के बेटा क्या वरदान मांग रहे हैं भगवान से, सुनने लायक है। भगवान से कहते हैं प्रभु, वैसे तो हमें किसी की चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप देना चाहते हैं ना, तो हमें तो यही वरदान दे दीजिए। क्या? वाणी गुणानुश्रवणे, वाणी गुणानुकथने, श्रवणौ कथाया, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूना। कुबेर महाराज के बेटा भगवान से कह रहे हैं प्रभु, आपको देना ही है तो बस एक ही वरदान दीजिए। क्या वरदान? हे प्रभु, हमारी वाणी सदा सर्वदा आपके गुणानुवाद को गाती रहे। कैसे वरदान मांग रहे हैं कुबेर महाराज के बेटा? हे प्रभु, हमारी वाणी आपके गुणानुवाद गाती रहे, हमारे कान हमेशा आपकी कथा को, सत्संग को श्रवण करते रहे, शरीर से आपकी सेवा के लिए कर्म होता रहे, संतों भक्तों की सेवा के लिए मन आपके चरणों में लगा रहे, मन आपके श्री चरणों में हमेशा हमारा लगा रहे, और सिर श्रद्धा से आपके चरणों में, आपके संतों भक्तों प्रेमियों के चरणों में हमारा झुकता रहे, और हमारी जो नजर है, नजर जो दृष्टि है, वो इतनी महान बन जाए गोपाल कि जगत में हम जिसको देखें उसी में हे गोविंद आप ही हमको नजर आने लग जाओ। कैसा वरदान मांगा? हे प्रभु, इस जगत में हम जिसको देखें उसी में हमें जगत नहीं जगदीश ही जगदीश दिखाई देने लग जाओ। ऐसी नजर महान बन जाए। दोनों का उद्धार कर दिया, वरदान दिया भक्ति का मेरे परमात्मा ने। गोकुल में एक और लीला करी। एक फल बेचने वाली आई, और फल बेचने वाली क्या कहती है गोकुल में आकर के, अरे कोई फल ले लो भैया, कोई फल ले लो। मेरे परमात्मा ने देखा सारी दुनिया को फल देने वाला तो मैं हूँ, और ये मेरे गांव में मेरे अलावा फल देने वाली दूसरी कौन आ गई? सारी दुनिया को फल देने वाला तो मैं हूँ, लेकिन ये कौन आई दूसरी? परमात्मा ने देखा बाल लीला कर रहे हैं, झोली में धान्य लेकर के गए। फल विक्रेणी ने जो ही देखा इस झांकी को, देखते ही रह गई, देखते ही रह गई। फलों से परिपूर्ण कर दिया उस झोली को, और मेरी परमात्मा ने भी कृपा दृष्टि से आनंद भर दिया उसके जीवन में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक और राक्षस आया जिसका नाम बकासुर। ये बकासुर बगुले के रूप में आया। बगुला देखा आपने? बगुला कैसा होता? काला काला, सफेद सफेद। अच्छा अच्छा, मैं तो इसलिए पूछ लेता हूँ कहीं आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। आपको याद दिला दूं, परीक्षा भी होगी। हाँ, ठीक से सुनना। परीक्षा में जो पास होगा उसको फिर
ठाकुर जी की तरफ से जो भी कुछ प्रसाद के रूप में फल मिलेगा वो प्रसाद है ठाकुर जी का। जो भी कुछ मिलेगा, मेरे परमात्मा ने इस बकासुर का भी उद्धार कर दिया। एक और परिचय दूं मैं आपको इसका, ये पूतना का भाई है। पूतना का वास्तविक नाम था बकी। पूतना का नाम क्या था? बकी। और उस बकी का ये भाई बक, बक माने बगुला। ये बकासुर वृंदावन या गोकुल में आया, मेरे परमात्मा ने इसका उद्धार कर दिया। क्यों कर दिया? आध्यात्मिक दृष्टि से इस कथा को देखें, हमारे जीवन से जोड़ करके इस कथा को देखें, बड़ा सुंदर अर्थ है। बगुला पाखंड का प्रतीक माना गया है संतों की दृष्टि में। बगुला पाखंड का प्रतीक माना गया है। सफेद भक इसका स्वरूप होता है। पानी में खड़ा होता है, एक टांग से खड़ा होता है, आंखें बंद करके एक टांग से खड़ा रहता है। ऐसा लगता है जैसे कोई तपस्वी हो, भजनानंदी हो, भजन कर रहा हो। श्वेत वर्ण है, एक टांग से पानी में खड़ा रहता है, आंखें बंद रहती हैं। लेकिन ज्यों ही मछली कोई जल का जीव देखता है, गपक से अपनी चोंच से उसको उठा करके खा जाता है। ये पाखंड का प्रतीक है। मेरे परमात्मा को पाखंड पसंद नहीं है, इसलिए इसका उद्धार कर दिया। समाज में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं सज्जनों, जो ऊपर से दिखने में तो साफ सुथरे दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर देखा जाए तो काम, क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष जैसे विकारों का कूड़ा करकट उनके भीतर भरा हुआ रहता है। बगुले जैसा जीवन उनका होता है, होते कुछ और हैं और जगत में, समाज में अपने आप को दिखाते कुछ और है। इसको कहते हैं दंभ। दंभ माने पाखंड, और ये पाखंड मेरे परमात्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए पाखंड के प्रतीक इस बगुले का, बकासुर का उद्धार मेरे परमात्मा ने कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज नंद बाबा ने गोकुल में पंचायत बैठाई और कहा, भैया अब हम अंत बसेंगे, जाए गोकुल में नहीं रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे? छोटे भाई ने, घनानंद जी महाराज ने कहा, बाबा हमारे रहने के लिए एक जगह बताऊं आपको। वृंदावन नाम का एक वन है, जहाँ तुलसी का वन, गोवर्धन की तलहटी है, यमुना का किनारा है, हमारी गायें चरेंगी, यमुना का पानी पीवेंगी। कोई बात नहीं है भैया। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा हम गोकुल को छोड़ेंगे क्या? ये गोकुल का वैभव, गोकुल का ऐश्वर्य किसके भरोसे छोड़े? नंद बाबा ने एक ही शब्द में कहा, ब्रजवासियों भैया, जहां हमारो लाला सुखी नहीं है, जहां हमारो कृष्ण सुखी नहीं है, ऐसी जगह हम रहना नहीं चाहते हैं। ये ऐश्वर्य, ये वैभव हमारे किसी काम का नहीं है। सारा का सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य इन ब्रजवासियों ने एक क्षण में छोड़ दिया। किसकी खुशी के लिए? उस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। हम भी उस परमात्मा को रिझाना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन त्यागने के नाम पर हम क्या त्यागते हैं? इन ब्रजवासियों के वैभव को देखिए आप। देवता भी जिसका वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा वैभव इन ब्रजवासियों ने एक मिनट में, एक सेकंड में छोड़ दिया परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। हम भी परमात्मा से प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन त्याग के नाम पर क्या त्यागते हैं? जीवन में जो व्यसन हमने ग्रहण कर लिया ना,
अंतिम समय तक वह छोटे छोटे व्यसन हमसे छूट नहीं पाते। क्या प्रेम करेंगे हम, क्या भक्ति करेंगे। जिसने गुटखा खाना सीखा जिंदगी भर गुटखा ही खाता रहता है। जो बीड़ी पीना सीख लेता है, 2-2.5 इंच की बीड़ी सिगरेट होती है, 2-2.5 इंच की, इतनी सी, और कथा में बैठा हुआ वो आदमी 70-80 किलो की काया जब उसकी तलब आती है, सत्संग में से, कथा में से 2-2.5 इंच की वो बीड़ी सिगरेट, वो गुटखा उस 70-80 किलो की काया को कब उठा करके सत्संग से बाहर ले जाता है, कोई पता नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अपने मन को तोलो तो सही। छोटे छोटे व्यसनों का त्याग करके हमारा मन कितना बस में है हमारे, देखो तो सही। त्यागने के नाम पर हम क्या त्यागते हैं। तीर्थ यात्रा करके आते हैं, क्या त्यागा साहब? अरे साहब हमने तो लौकी त्याग दी साहब, हमने तो कद्दू त्याग दिया हमने तो। अरे भैया लौकी और कद्दू ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? लौकी और कद्दू तो खाओ। त्यागना है तो हमारे जीवन में जो कामनाएं हैं उन कामनाओं को त्यागो। हमारे जीवन में जो बैर भाव है, ईर्ष्या का भाव है, उस भाव को त्याग, क्रोध को त्याग। छोटी छोटी बातों पर हमें कितना क्रोध आ जाता है, बात कुछ नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों में कितना बड़ा बड़ा झगड़ा। तो भैया जो हमारे जीवन को अशांति देने वाले विकार हैं, यदि त्यागना है तो उन विकारों को त्यागे ना हम। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए सुखदेव भगवान कहते हैं, ब्रजवासियों ने गोकुल का वैभव छोड़ दिया और वृंदावन पधारे। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, किसे कहते हैं वृंदावन? वैसे तो साधारण अर्थ तो ये है, तुलसी के वन को वृंदावन कहते हैं। वृंदावनी तुलसी, वन माने जंगल। लेकिन संतों का जो अर्थ है, भक्तों का जो अर्थ है, बड़ा सुंदर अर्थ। वृंदानाम भक्त समूहा नाम वृंदावनम। जहाँ पर भक्तों का समूह रहता है, जहाँ पर प्रेमियों का समूह रहता है, उसी का नाम वृंदावन है। जहाँ पर परमात्मा की गाथा का गुणगान होता है, जहाँ हरि चर्चा होती है, उसी का नाम वृंदावन है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आजकल ये हमारा सावर भी तो वृंदावन ही बना हुआ है ना। वृंदावन के उस रंग में रंगे हुए हैं सब लोग, बांके बिहारी के उस प्रेमा भक्ति के रंग में सब लोग रंगे हुए हैं। अपनी अपनी जरूरत का सामान छकड़ों में रखा इन ब्रजवासियों ने और गोकुल से जा रहे हैं वृंदावन। आइए इन भक्तों के साथ हम भी 2 मिनट मानसिक रूप से उस वृंदावन में चलें जहाँ की अधिष्ठात्री